बच्चे की डिलीवरी होने के बाद बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको हेयर लॉस की समस्या स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी का जो नरिशमेंट है वो बेबी के ग्रोथ के लिए यूज होता है एंड डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है एंड डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी में से जो भी आप खाना खाते हो तो सबसे पहले उसका जो नरिशमेंट है न्यूट्रिशन है वो मिल्क प्रोडक्शन में यूज होता है। तो आपकी खुद की बॉडी के लिए जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और आपको हेयर लॉस जैसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, लेकिन हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिग्निफिकेंटली आप उसे फील करते हो और जिसके लिए आप कंसर्न होते हो। तो यहाँ पे कुछ टिप्स है आपके लिए जिसको बहुत ही सिंपल सिंपल टिप्स है, आप उससे अच्छे से फॉलो करोगे तो आप 80% तक अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो न्यूट्रिशन जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा हेल्दी खाना खाना है। बाहर का जो फूड है, जंक फूड है, पैकेट फूड है, जिससे सिर्फ आपका पेट भरता है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, वैसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ईज़िली डाइजेस्टेबल एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन चीज़ें आपको खानी न्यूट्रिटिव चीज़ें आपको खानी चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए हैं, ग्रेन्स हो गए हैं, कार्ब्स हो गए जिनमें से बहुत अच्छे से कार्ब्स मिलता हो, प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जैसे कि मूंग की दाल हो गई या मूंग हो गया या चने की दाल खा सकते हो। तो ऐसे कई सारे सीरियल्स एंड पल्सेस आप अपनी डाइट में कंपेयर टू योर प्रीवियस लाइफ आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा सकते हो। एंड इसके अलावा स्पेसिफिक जैसे स्वीट पोटैटो हो गया तो वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो डाइट स्पेसिफिक जो डाइट है जैसे विटामिन सी रिच डाइट आप ले सकते हो, जैसे फ्रूट्स हो गए, जैसे संतरे है, मौसम्बी है, इस तरीके के फ्रूट्स आप ले सकते हो। देन डाइट के बाद आता है डेली रूटीन। सो डेली रूटीन में जो आपकी नींद है, स्लीप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए आपको। आम सी बात है कि बच्चा जो है वो अभी एडजस्ट कर रहा होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो उसकी नींद जो है वो आपकी नींद के साथ मैच नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब बच्चा सोता है तब आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप भी उसी टाइम पे नींद ले सको और धीरे धीरे करके बच्चे की नींद को भी आपको एडजस्ट करना चाहिए। फिर हेयर रूटीन की हम बात करें तो बालों को बहुत ही टाइटली टाई नहीं करना है एंड जब भी आप कोम करते हो तो उसे थोड़ा जेंटली आपको मैनेज करना है। बहुत ही लाइक आप उसे रैशली या बहुत ही फोर्सफुली आप कोम करोगे तो उससे भी हेयर जो है वो ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन जो आपके सप्लीमेंट्स है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे थे, सेम सप्लीमेंट्स आपको अब कंटिन्यू करने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम फॉर 3 मंथ। जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी आप ले सकते हो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद, तो जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में नरिशमेंट अच्छे से मिल सके और आपका जो हेयर है उसकी जो हेल्थ है वो आप उसे प्रिवेंट कर सको या रिगेन कर सको। एंड इसके अलावा जो हेयर को आप शैम्पू करते हो तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली शैम्पू नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ऑयलिंग करते हैं एंड बार बार शैम्पू करते हैं। जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो आपको ओवर शैम्पूइंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्मफुल केमिकल्स है, आप कितना भी अच्छा ब्रांडेड और हाई फाई शैम्पू लेके आओ लेकिन उसमें केमिकल्स तो रहेंगे। तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल को ओवर यूज़ की वजह से वो डैमेज कर सकते हैं। और हेयर फॉलिकल में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स रहती है। तो जब भी आप बाहर से ऑयल अप्लाई करते हो और उसे रिमूव करने के लिए ज़्यादा शैम्पू लगाते हो तो क्या होता है, जो नेचुरल ऑयल का जो बेनिफिट मिलना चाहिए आपके हेयर को वो नहीं मिल पाता है और वो जो ग्लैंड्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसके लिए जितना हो सके उतना आप शैम्पू की फ्रीक्वेंसी कम रखें। जो आपकी आपके हेयर फॉलिकल में से जो नेचुरल ऑयल डेवलप हो रहा है उसे डेवलप होने दे और उस ऑयल से जो आपके हेयर को नरिशमेंट मिलेगा तो आपके हेयर जो है वो एक अलग ही हेल्थ जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो जितना भी आप खाना खा रहे हो, जितनी भी आप हेल्दी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हो, तो जिससे आपके जो नेचुरल ऑयल की जो ग्लैंड है, वो डेवलप हो रही है, लेकिन उसके बाद अगेन आप उसे ज़्यादा ऑयल एक्सटर्नली ऑयल करके या ओवर शैम्पू करके आप अगेन वो ऑयल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो ये जो आपने पूरा वर्कआउट किया, खाना वगैरह ठीक से लेना, अच्छी नींद लेना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही ओवर शैम्पूइंग नहीं करना है। अच्छे से नींद लेनी है
एंड मेन इम्पोर्टेंटली स्ट्रेस फ्री रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रेस भी आना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे आपको। अगर आपको बहुत वर्कलोड है पोस्टपार्टम पीरियड में या पोस्ट डिलीवरी, तो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अच्छी नींद ले सकते हो। स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ अपनी मनपसंद एक्टिविटी फ्री टाइम में कर सकते हो, कुछ ना हो तो एटलीस्ट सॉन्ग सुन सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन स्ट्रेस को थोड़ा कम रखना है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है एंड हेयर लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, बाकी और भी कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मोन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे थायराइड हो गया या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।